हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आई एम प्रेम कुमार एंड आज हम बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में। जो सीईटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो 10th के एग्जाम के बाद होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा कि किस किस तरह का आपको पेपर में क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, कितने ब्रांच में आप इंजीनियरिंग या और क्या कोर्स कर सकते हैं 10th के बाद आप, और क्या फीस लगेगा। बिल्कुल मिनिमम फीस में आप 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं और आसानी से आप जो मारुति और भी हीरो होंडा इस तरह के कंपनी में आप डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। और भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप सुनते होंगे कि दिल्ली मेट्रो में जॉब करना है, CPWD में जॉब करना है, तो सब जो डिप्लोमा करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स वहीं पे जाते हैं जॉब करने के लिए। तो आप भी कर सकते हैं और काफ़ी कम फीस में आप एक कोर्स को भी कर सकते हैं और आसानी से आप वहाँ जॉब भी पा सकते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आइदर स्टूडेंट्स हैं आप या पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखें और मैं आपको डिटेल बताऊँगा इसके बारे में। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी दूंगा। आप ऑफिस पे आके विजिट भी कर सकते हैं। मेरा ऑफिस लक्ष्मी नगर में है, यहाँ पे क्लासेज भी चलते हैं। तो आप एक बार पहले इस वीडियो को देखें अच्छे से, 5 मिनट का टाइम आपका लगेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाला है वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बताएं कि जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, दिल्ली जो 10th के जस्ट बाद होता है, 10th का जैसे ही स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद वो दिल्ली पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस, उसके लिए फॉर्म फिल होता है और फॉर्म फिल होने के बाद उनका एग्ज़ाम डेट आता है और एग्ज़ाम होता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ दिल्ली जो ये एंट्रेंस टेस्ट कराता है, उसका यूनिवर्सिटी का नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ओके, DSEU। इसका आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं, ओके। दिल्ली स्किल एंड इसमें आपको बताऊंगा मैं जो 2022 का जो वैकेंसी, जो 2022 का जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा, मैं उसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं CET एंट्रेंस टेस्ट या दूसरा दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब जो इसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो आपको 500 रजिस्ट्रेशन फीस होता है और प्लस नॉन रिफंडेबल होता है। इसमें जो डिप्लोमा, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, आपको पता है कि दिल्ली आप आइदर 10th के बाद 12th करते हैं या डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 12th, अगर आप 12th के इक्विवेलेंट भी इस डिग्री को मान सकते हैं, कहीं भी यूज भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा बहुत सारे ब्रांच में होता है। जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के पास जो आपका जो ब्रांच है उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग कितना ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्रांच है लगभग। तो उसमें जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई डिजाइन, अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर और भी बहुत सारे, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो जो भी ब्रांच में आपको डिप्लोमा करना है आप उस ब्रांच से कर सकते हैं। तो ये इतने सारे ब्रांच है जो दिल्ली पॉलिटेक्निक, दिल्ली गवर्नमेंट करवाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो DSU का इसका कैंपस कहाँ पे है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली में बहुत दूर जाना है, आपके लगभग आसपास में ही इसका कॉलेज भी अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस भी काफ़ी कम लगने वाला है। तो अगर हम देखें इसमें तो DSU कैंपस का आप देख रहे हैं एक आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, नाम सुने होंगे आप आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक का। जो आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कहाँ पे है आपका इंस्टीट्यूट, शक्ति नगर अशोक विहार में आपका आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक है। उसके बाद द्वारका कैंपस है, महारानी बाग कैंपस है, JB पंत नाम सुने होंगे, ये सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। JB पंत का 2 कैंपस है वहाँ पे। ओखला में कैंपस है। कस्तूरबा पॉलिटेक्निक का नाम सुने होंगे आप लोग, कस्तूरबा पॉलिटेक्निक है। उसके बाद पूसा है, उसका राजकोड़ी एंड गुरु नानक देव और अंबेडकर, ये इस तरह का लगभग 11 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं दिल्ली में जहाँ पे स्टूडेंट्स आप आसानी से अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोर्स 3 ईयर का कोर्स होता है, ओके। जो भी डिप्लोमा कोर्स होता है 3 ईयर का कोर्स होता है। उस 3 ईयर के अंदर आप अपना कोर्स को कंप्लीट करके और आप आसानी से जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस कोर्स का इसके आगे डिटेल पढ़ें इसके बारे में, तो ये कोर्सेज ऑफर है कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो कोर्स होता है लगभग 15 कोर्स का जैसे मैंने नाम बताया था वो सारा है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांच में आप चाहे तो जाके कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ब्रांच है, आपको फैशन टेक्नोलॉजी में करना है फैशन में कर सकते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं डिटेल आपको और भी, अगर आपको इससे बेहतर जानना है, इससे ज़्यादा डिटेल जानना है, तो आप मेरे सेंटर पे आके और आपको मैं डिटेल इस पे काउंसलिंग कर दूंगा कि किस तरह से क्या है, कहाँ पे क्या स्कोप है, और भी डिटेल में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये 15 ब्रांच है। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो अगर आप ओवरऑल दिल्ली पॉलिटेक्निक में टोटल सीट की बात कीजिएगा तो लगभग 4000 सीट हर एक ईयर निकलता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अप्रॉक्स 4000 सीट था केवल और केवल जो 10th पास किए हैं उनके लिए।
और उसके अलावा भी बहुत सारे सीट निकलते रहते हैं। तो आपके लिए जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो रेगुलर से करना चाहते हैं, उनके लिए 4000 सीट अभी अवेलेबल, मतलब वैकेंसी लास्ट टाइम आया था। और इस टाइम अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि 10th का भी एग्जाम हुआ नहीं है। तो जैसे ही होता है आपका इस 2022 का नोटिफिकेशन आएगा, हम उसको भी इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी चीज़ें पता रहे। और 4000 सीट बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है, ये कम सीट नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्या है इसका, कि कौन से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 10th और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सिंपल कुछ नहीं है, बस क्लास 10th का पास होने चाहिए। और अपियरिंग स्टूडेंट भी भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आया है और फॉर्म आ गया आपने भर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अपियरिंग है, 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और रिजल्ट आने वाला है, आप भी उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या दूसरा है फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिनको फार्मेसी मेडिकल सेक्टर में जाना है, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लास 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट्स। मतलब जो स्टूडेंट फार्मेसी करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो 12th के स्टूडेंट होने चाहिए और उनका सब्जेक्ट पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। वो भी आप चाहें तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से आप अपना फार्मेसी कंप्लीट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ओके, इससे आगे अगर बात करें फीस का, मैंने पहले ही बताया था कि फ़ीस काफ़ी कम है। 3 साल का कोर्स होता है और आप देखें 1 साल का कोर्स का फीस कितना है, 15,000, दूसरा ईयर का 16,500 और तीसरा का 18,000 रुपये। मीन्स ओवरऑल अगर आप काउंट कीजिएगा तो लगभग 50,000 के अंदर आपका पूरा फीस लगता है 3 साल के अंदर 50,000 में। और डिप्लोमा का कोर्स, अगर आप यही कोर्स अगर आप किसी कॉलेज से, रेगुलर कॉलेज से जाकर करना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर में जाते हैं तो आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए का फीस लगता है। और प्राइवेट कॉलेज में, जो कि वहाँ पे आपको उस तरह का फैसिलिटी भी नहीं मिलेगा और प्लेसमेंट भी नहीं होता, जॉब का भी चांस कम होता है। लेकिन अगर आप ये आसानी से अगर यहाँ से अगर, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि क्लास 10th पास स्टूडेंट चाहिए तो उनका इंट्रेंस एग्जाम में भी क्लास 10th के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थोड़ा सा उसको फिर से क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसके अच्छे से रिवाइज कर लेना है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण क्लास 9th भी नहीं पढ़ पाए हैं, 10th भी प्रॉपर नहीं पढ़ पाए हैं। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास का आपको भी पता है कि क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप कि जो भी स्टूडेंट अपना जो भी सिलेबस पर है, फिर से उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिफ्रेश कर लेना है। ऑलरेडी हमारे सेंटर पे क्लासेस चलते हैं, तो आप चाहे तो मेरे सेंटर पे आके भी एक बार मिल सकते हैं। आपको जिस तरह का गाइड चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, क्लासेस चाहिए, क्योंकि 2 महीने का कोर्स होता है और 2 महीने में आप इस डिप्लोमा आराम से क्लियर कर सकते हैं। 4000 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। और ऐसा ज़्यादा है कि आपको पता है कि इस बार के जो भी स्टूडेंट अपियर होंगे वो अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं डिप्लोमा, तो कटअप भी काफ़ी कम जाने वाला है, ठीक है। तो फीस आपने देख लिया कि चाहे कोई भी कोर्स की बात कीजिए, जितने भी 15 का 15 डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स है, सबका फीस सेम है, मतलब कि आपका अंडर 50,000, वो भी 3 साल के अंदर। तो जो भी पेरेंट्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है ये। ओके, दूसरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया कि इसमें आपका जो इसका नाम है CET एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके, कंडक्टेड बाय दिल्ली DSEU, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी का नाम है, वो यूनिवर्सिटी आपको क्या कराता है, एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है 10th के स्टूडेंट को। और स्टूडेंट का जो भी स्कोर आता है, उस स्कोर के बेस पे अपना वो प्रायोरिटी सिलेक्ट करते हैं कि हमको मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, या जो भी ब्रांच लेना है, जिस भी कॉलेज में जाना है आपको। तो आपको काउंसलिंग का डेट आता है, काउंसलिंग होगा, आपका एडमिशन हो गया। और एडमिशन के बाद आपके जो भी आप स्टूडेंट्स अगर है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप जाइए कॉलेज कीजिए, क्लास कीजिए, और वहाँ पे आपका 3 साल का कोर्स होगा। लगभग 2-2.5 साल में ही आपका वहाँ से प्लेसमेंट, अगर आप नाम जैसे आप गुड़गांव, धारुहेरा का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे मारुति, हीरो होंडा, बहुत सारा मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल का कंपनी है, सिविल का बहुत सारा स्ट्रक्चर कंपनी है। तो वो सब क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही आते हैं, प्लेसमेंट के लिए आते हैं और बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जो पढ़े हैं उसी में से पूछते हैं। जो स्टूडेंट जवाब देते हैं उनको उठा के ले जाते हैं अपने प्लेस, जो भी मिनिमम जो वहाँ पे देखे थे। अगर मेरी बात कीजिएगा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वहाँ से प्लेसमेंट होते हुए, तो लगभग 35,000, 30,000, 35,000 रुपये की सैलरी से स्टार्टिंग, जो कॉलेज से 3 साल के अंदर ही वहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से भी अगर आप चाहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में आप जॉब करना चाहते हैं,
ओके, आप बहुत सारा जैसे BSNL में है, जॉब करना चाहते हैं, जेई का CPWD है, PWD में है, बहुत सारा वैकेंसी, स्टेट का जेई का वैकेंसी आता है। तो जितने भी जेई पोस्ट के होते हैं वो डिप्लोमा वाले ही जाते हैं। तो डिप्लोमा वाले जो भी आप अगर डिप्लोमा करते हैं तो आप एज अ जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, तो यही कॉमन बेस्ड टेस्ट होता है और मेरिट बेस्ड पे आपका क्या होता है, आपका जो भी मार्क्स आता है उस मेरिट बेस्ड पे आपको हो सकता है कि फर्स्ट काउंसलिंग मिले, सेकंड का, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है। लेकिन बस यही है कि उसमें जो स्कोर आएगा उसमें ऊपर से जो 4000 स्टूडेंट होंगे, जितने भी सीट होंगे, उनका वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा और उनको कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आपका किस कॉलेज में आपका ये होना। ठीक है, अब इसमें रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन क्या है कि जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, मीन कि जिनका दिल्ली का आवास है, आवास रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, उनके लिए 85% सीट केवल दिल्ली वालों के लिए है। केवल 85% सीट दिल्ली वालों के लिए है और 15% सीट आउटर के लिए है, आउट ऑफ दिल्ली के लिए। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ सीट है आपके लिए। लगभग अगर हम 4 सीट की बात करें, 4000 सीट की बात करें तो 85% मतलब हो गया कितना, लगभग 3400 सीट। 3400 सीट आपका है दिल्ली के लिए और 15% बाकी जो 600 सीट है आपका, 15% मीन्स 600 सीट जो है वो केवल आउट ऑफ दिल्ली के लिए है। इसमें भी रिजर्वेशन में भी, इसमें भी बहुत सारा रिजर्वेशन है। आपका कैटेगरी OBC है, SC है, ST है, EBC है, आप डिफेंस बैकग्राउंड से है, कोई मतलब प्राइज मिला हुआ है, लाइक कि डिफेंस बैकग्राउंड का प्राइज मिला हुआ है, किन्हीं के डिफेंस में शहीद हो गए हैं उनके माता पिता जो भी, तो उनको भी अलग से आरक्षण है, थोड़ा आरक्षण है। तो उसके बारे में डिटेल हम आपको बता देंगे जब आप ऑफिस विजिट कीजिएगा तो, ठीक है, कि कितना क्या आरक्षण है। तो आप, ये है मेरा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, मैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार है, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और हम लक्ष्मी नगर, आप एड्रेस देख सकते हैं, लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास है, प्रणव कम्प्लेक्स, पिलर नंबर 34 के पास है, साईं मंदिर के पास। तो आप अगर लक्ष्मी नगर में हैं या यहाँ आसपास में अगर आप बच्चे को भेज सकते हैं या खुद आ सकते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर आप आइए, आप समझिए कि है क्या। अगर आप वीडियो से नहीं समझ पा रहे हैं, इधर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक बार समझिए कि कितना बेनिफिशियरी। आप 12th करेंगे, 12th के बाद आपको बहुत सारा कंपटीशन में फेस करना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर उस फेज में जाना चाहते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को जल्दी सेटल होना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिप्लोमा कर लीजिए। आप उस रास्ते से भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आगे जा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आसानी से आपको, टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जॉब के पर्पज़ से, नॉलेज के पर्पज़ से, दोनों पर्पज़ से, और इंजीनियरिंग का है। मैं क्या बोला, 12th इक्विवेलेंट होता है। अगर आपको इसके बाद भी अगर बीटेक करना है, आप बीटेक भी कर सकते हैं। जो भी कोर्स करना है इसके बाद बैचलर डिग्री का वो भी आप कर सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम। जो भी लोग अगर सुन रहे हैं तो आप, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, या ऑफिस का मैंने एड्रेस यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इस ऑफिस का डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मेंशन है, नंबर मेंशन है, आप वहाँ से नंबर लेके कॉल कर लीजिए। और आइदर आपका एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ है, आप एक बार बात कर लीजिए। बाकी आपका जो भी काउंसलिंग होगा, जिस तरह से आपको इसमें बैक जो 10th का या 9th का जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाता है, वो 9th और 10th का जो बेसिक आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, वही सारे क्वेश्चंस, वही सारे टॉपिक्स पढ़ना पूछा जाता है। तो वो है कि क्या पूछा जाता है वो हम आपको बताएंगे, वही सारे चीज़ों को हम रिवाइज करा देंगे अच्छे से, 2 महीना पढ़ाएंगे और आपका वहाँ पे सिलेक्शन गारंटी है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में होना ही होना है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको कि करना क्या है। बाकी आप एक बार मुझे ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि हम आपको और बेहतर गाइड कर सकें। ओके, और बाकी अभी के लिए इतना ही। जो भी इससे आगे अपडेट आएगा, जैसे ही वैकेंसी आएगा या जैसे ही मतलब दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम का डेट आएगा, एंट्रेंस का फॉर्म फिलिंग आएगा, तो हम इसी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स आप पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, आइदर आप फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के नाम से, आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट मिलते रहें। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। और मुझे नहीं पता है आप वीडियो कब देख रहे हैं इसीलिए, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी 10th का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।